Hello everyone, I am Dr. Shefali Bansal Madhav, Consultant IVF and Fertility Specialist in New Life Fertility Center, Siliguri. जब भी कोई पेशेंट कपल IVF ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट है, इतना बड़ा ट्रीटमेंट है, इसके हमारे सक्सेस रेट्स क्या होंगे, कहीं हमारा नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे उन सभी फैक्टर्स के बारे में जो डिटर्मिन करते हैं कि किसी भी IVF पेशेंट में सक्सेस रेट कितना % होगा, या पेशेंट सक्सेस होगा कि नहीं, या फेलियर केस तो नहीं हो जाएगा। तो किसी भी IVF साइकिल शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि नेचुरल कंसेप्शन आने के लिए कौन से मेन फैक्टर्स मेनली डिटर्मिन करते हैं। तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है एग क्वालिटी, और सेकंड फैक्टर इज़ स्पर्म क्वालिटी, थर्ड फैक्टर इज़ एम्ब्रियो क्वालिटी एंड फोर्थ फैक्टर इज़ द यूट्रस। अब एग क्वालिटी जो है, जब भी हम स्टिमुलेशन देते हैं या इंजेक्शंस देते हैं तो एग्स को हम रेडी करते हैं। तो ये एग्स जो हैं इनका नंबर कैसा रहेगा, इनकी क्वालिटी कैसी रहेगी, जब हम ओवम पिकअप करेंगे तो इनको एक्चुअली जब हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे तब उनके अंदर क्या कोई डिफेक्ट्स होंगे, ये फैक्टर्स डिटर्मिन करेंगे कि हमारी एग क्वालिटी कैसी है। सेकंड है हमारा स्पर्म क्वालिटी। जब हमारा ओवम पिकअप हो चुका होता है उसी दिन हमें स्पर्म के साथ एग को फर्टिलाइज़ करना है, और इक्सी प्रोसीजर के मेथड से हम एग्स और स्पर्म को फर्टिलाइज़ करते हैं। तो जब हम स्पर्म को सेलेक्ट करते हैं कौन से स्पर्म से एग को फर्टिलाइज़ किया जा सकता है, तो स्पर्म के कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जैसे कि काउंट, उसकी मोटिलिटी, देन मॉर्फोलॉजी, मतलब कि स्पर्म के जो स्ट्रक्चर हैं जैसे हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, उसमें कहीं कोई एबनॉर्मैलिटीज़ हैं कि नहीं, और उसका जो DNA स्ट्रक्चर है वो हेल्दी है कि नहीं। तो जब हम एक हेल्दी स्पर्म से एक हेल्दी एग को फर्टिलाइज़ करेंगे तब हमारा एक हेल्दी एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा। थर्ड इज़ एम्ब्रियो क्वालिटी। जब हम इक्सी करने के बाद इंक्यूबेटर में एग्स और स्पर्म को फर्टिलाइज़ करने के बाद जब हम डेवलपमेंट के लिए इंक्यूबेटर में रखेंगे तो 3 या 5 डेज़ के बाद जब हम एम्ब्रियोज़ को चेक करेंगे तो उस समय पर उनकी एक ग्रेडिंग सिस्टम हम फॉलो करते हैं। तो उसके अंदर जो सेल्स का नंबर है एम्ब्रियो के अंदर वो कैसा है, उनकी ग्रोथ कैसी है, और उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, क्या उनकी सफिशिएंट ग्रोथ हो रही है कि नहीं, कहीं उसमें कोई फ्रैगमेंटेशन तो नहीं है। तो इस हिसाब से एम्ब्रियो की ग्रेडिंग की जाती है। एंड डे 3 या डे 3 एम्ब्रियोज़ मतलब इक्सी करने के बाद 72 आवर्स के बाद जो एम्ब्रियोज़ प्रोड्यूस होते हैं उन्हें डे 3 एम्ब्रियोज़ कहते हैं। आजकल ब्लास्टोसिस कल्चर हम करते हैं जिसमें 5 डेज़ तक एम्ब्रियोज़ को लेबोरेटरी में रखा जाता है, और उसके बाद जो उसमें से गुड क्वालिटी ब्लास्टोसिस्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। नंबर 4 इज़ यूट्रस। जब हमारा एम्ब्रियो प्रिपेयर हो जाता है तब हम उसे यूट्रस में इम्प्लांटेशन करने के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस समय यूट्रस की प्रिपरेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जो यूट्रस की जो लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको स्टडी करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड, TVS, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे कि हम एंडोमेट्रियम का साइज़ और उसकी जो डेवलपमेंट है, ट्रिपल लेयर पैटर्न प्लस ऑक्सीजन फ्लो इनसाइड द यूट्राइन आर्टरीज, ये सब हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा यूट्रस के अंदर कोई और एबनॉर्मल फैक्टर्स जैसे कि पॉलिप्स या फाइब्रॉइड या सेप्टम, या फिर कोई और यूट्राइन वॉल के अंदर अगर कोई फाइब्रॉइड्स हैं या फिर कोई ट्यूमर्स हैं या कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है या इन्फेक्शंस हैं जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डैमेज करते हैं। सो दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल फैक्टर्स जो है वो है लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। हस्बैंड और वाइफ के लाइफ स्टाइल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड ओबेसिटी। अगर वाइफ सपोज पॉलिसिस्टिक ओवरी से सफ़र कर रही हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वेट गेन की हिस्ट्री होती है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी डिफ़िकल्टी इन कंसेप्शन आ सकता है, इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है या एग क्वालिटी पुअर हो सकती है। एंड देन ड्रग यूज़ एंड स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस विल बी देयर फॉर एवरी IVF पेशेंट, बट इफ़ द पेशेंट इज़ हाईली अंडर स्ट्रेस एंड एंशियस then that can also be a negative factor.
So these are few factors which we will be discussing in detail in the further videos, so that we can know that when we are starting our IVF cycle हमारी success rate कैसी रहेगी. Thank you.